गुरुग्राम जलभराव पर हुड्डा का सरकार पर बड़ा हमला, बोले 12 साल में शहर का ये हाल क्यों। लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुरुग्राम को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सर। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते, ना सफाई करते, ना। गुरुग्राम में जलभराव पर सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम सैनी से मुलाकात की है। जलभराव पर अधिकारियों से जवाब, कड़े एक्शन की मांग की। शहर के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। जो वहाँ पर अधिकारी हैं उनकी जवाब तलबी करी जाएगी और कंक्रीट फैसले जब तक इस तरह के ना लिए जाएं, पीसमील फैसले ना किए जाएं, कंक्रीट फैसले जब तक ना। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का बीजेपी पर तीखा हमला, बोली सरकार ने महंगाई बेहिसाब की है, महंगाई संभल नहीं रही। महंगाई पर गीतल भुक्का का बीजेपी पर हमला, बोली मामूली बढ़ोतरी पर हंगामा करते थे, अब लगातार बढ़ रहे हैं दाम। बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को मैनेज करना नहीं आ रहा है। पूरी तरह से फेल सरकार है। जिस तरह से महंगा सिलेंडर हुआ है, बहुत फेल सरकार। किचन का बजट, चीनी के बाद प्याज ने बिगाड़ा किचन का बजट। 2 हफ्ते में दोगुना हुए दाम, सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कहा कि चीनी के बाद अब प्याज की बढ़ोतरी कीमतों ने रसोई के बजट को पूरे तरीके से बिगाड़ दिया। 25 रुपये और आप प्याज का रेट हो गया 50-60 रुपये। तो ये तो आम मतलब रसोई के बजट पे ही असर पड़ेगा इसका। या तो कारण क्या है इसका, या तो फिर जमाखोरी के कारण हो सकता है सर। कुछ फसल बरसात है। प्याज के दाम बढ़े तो ग्राहकों ने घटाई खरीदारी। 10 किलो से अब सिर्फ 1 किलो तक सिमटी खरीदारी। आज 20-25 रुपए किलो बिक रहा था, 20-25 रुपए किलो बिक रहा था। प्याज की बिक्री थी दबादब, और अब एक ही दम प्याज का रेट 44-45 रुपए 46 रुपए बंद कट्टा हो गया, जिससे बेचने वाले भी परेशान हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी डिपो पर प्रदर्शन कर आंदोलन तेज करने का ऐलान। रोडवेज कर्मचारियों की सरकार को खुली चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 5 से 6 सितंबर को थमेगा हरियाणा का पहिया। सरकार के साथ हमारी बहुत बार बात हो चुकी थी, लेकिन मंत्री, इससे पहले मंत्री का घेराव भी करा था। उस टाइम सांझे मोर्चे को उसने। सफाई कर्मचारी की हड़ताल के बाद में रोडवेज कर्मियों का भी सरकार के खिलाफ मोर्चा। गोहाना डिपो में 2 घंटे का धरना। 17 सूत्रीय मांगों पर रोडवेज कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 5 और 6 सितंबर को पूरे हरियाणा में चक्का जाम। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो परिवहन मंत्री अनिल विज की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ, और कर्मचारियों की जो जायज मांगे लगातार सरकार से की जा रही है उनको न मानने के विरोध में आज 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन। गोहाना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 21वें दिन भी जारी। सीएम सैनी का पुतला फूका, 4 और दिन बढ़ा है आंदोलन। धरना स्थल पर ही रक्षाबंधन मनाएंगे सफाई कर्मचारी। आंदोलन को सर्व कर्मचारी संघ बिजली कर्मचारियों का भी समर्थन। 21वां दिन हो गया है और हमारा जो हड़ताल है वो 13 मई को हरियाणा सरकार ने हमारी 17 मांगों को माना था और 30 जून का समय दिया था। आज तक भी, आज 21 दिन हो गए अगस्त में, 6 अगस्त से हमारी हड़ताल जारी है। यमुनानगर में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा आरोप। 200 से 300 पेड़ कटने और विभागीय मिलीभगत से तस्करी के दावों में मचा है हड़कंप। हिसार में स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा। अगस्त में 6 केस में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों के लिए अतिरिक्त इंतजाम। में टोटल हमारे 6 केसेस हो चुके हैं। तो जो फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले जो भी मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, तो जो भी हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो उनको चेकअप करके स्वाइन फ्लू के सैंपल के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी हरियाणा में मॉनसून बेदम। अगले 4 से 5 दिन बारिश के आसार कम। गर्मी बढ़ने से किसान परेशान।
है कि जो अभी पीछे 2-3 दिनों में बारिश हुई है वो स्कैटर्ड रेनफॉल होती है, बिखराव वाली बारिश, किसी जगह हो गई किसी जगह नहीं हुई। मॉनसून जो ट्रफ है वो भी